हमारे YouTube चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, कल हमने आपको हरिवंश पुराण के 10वें अध्याय का श्रवण कराया था। आज हम आपको एकादश अध्याय का श्रवण कराएंगे, जिसके करने से आपको पुत्र संतान की प्राप्ति होगी। 11वें दिन की कथा सुनने से आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। परंतु याद रहे, दोनों पति पत्नी इसको सुने। यदि पति किसी कार्यवश नहीं सुन पा रहे हैं तो पत्नी को अवश्य सुनना चाहिए और कथा को बीच में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। कथा को संपूर्ण सुनना चाहिए। तो दोस्तों, 11वें दिन की हम कथा का आपको श्रवण कराएं। उससे पहले जो भी नए सदस्य हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया वे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बगल में बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे हम जो भी वीडियो बनाएं उन सभी का नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंचे और हमारी सभी वीडियो का आपको लाभ मिले। बोलो हरिवंश पुराण की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो गुरुदेव महाराज की जय, बोलो व्यास जी महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे विद्याप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे वृथासुतं। बोलो हरिवंश पुराण की जय। वैशंपायन ऋषि जी कहते हैं कि हे राजन, अब तुम मुझसे सतयुग में विष्णु के विश्वत्व को, हरित्व को, देवताओं में भगवान के वैकुंठ तत्व को और पुरुषों में उनके श्री कृष्णत्व को तथा उनके ईश्वरत्व और उनके भूत भविष्य एवं वर्तमान कर्मों की गहन करो। वे सर्वशक्तिमान प्रभु अव्यक्त होने पर भी अपनी मूर्ति को प्रकट किए रहते हैं। वे नारायण अनंत स्वरूप, सबके उत्पत्ति स्थान और अव्यय अविनाशी हैं। सतयुग में ये नारायण रूप होकर हरि मोक्षदायक बने और ये ब्रह्मा, इंद्र, चंद्रमा, धर्म, शुक्र और बृहस्पति के रूपों में प्रकट हुए। इसके अनंतर ये यादव नंदन श्री कृष्ण रूप से अवतार लेने वाले भगवान ही विष्णु के नाम से अदिति के पुत्र बनकर उत्पन्न हुए। उस जन्म में ये इंद्र के छोटे भाई बने थे। देवताओं के शत्रु दैत्य, दानव और राक्षसों का संहार करने के लिए भगवान विष्णु अदिति के यहाँ पुत्र बनकर उत्पन्न हुए। यह उन विभु का प्रसाद वरदान रूप जन्म था। सृष्टि के आदि में इन प्रधानात्मा प्रकृति के संचालक प्रभु ने ही ब्रह्मा को उत्पन्न किया और इन्हीं पुराण पुरुष ने पूर्व कल्प में मरीचि आदि प्रजापतियों की सृष्टि। उन प्रजापतियों ने कश्यप आदि के रूप से अपने स्वरूप का विस्तार करके श्रेष्ठ ब्रह्म वंशों, गोत्रों को उत्पन्न किया और उन महात्माओं से सनातन वेद अनेक शाखाओं में विभक्त हो गया। लोकों में कीर्तनीय आश्चर्यमय विष्णु के इस वेद रूप नाम कीर्तन का उल्लेख मेरे द्वारा किया जा रहा है। तुम इसे सुनो। सोहेतात वर्तमान सतयुग में वृतासुर का वध हो चुकने पर त्रिलोकी में प्रसिद्ध तारकामय संग्राम हुआ। उस समय सब के सब दानव संग्राम में दर्प भरे एवं भयंकर दिखाई देते थे। उन्होंने यक्ष, राक्षस और सर्पों सहित समस्त देवताओं को मारना आरंभ कर दिया। मार खाते खाते जब उनके आयुध क्षीण हो गए, तब वे रण से विमुख हो गए और सबकी रक्षा करने वाले नारायण देव श्री हरि के ही मन से शरण हो गए। इसी बीच में मेघ तपे हुए लोह के समान ज्वाला रहित अंगारे बरसने लगे। वे सूर्य, चंद्रमा आदि ग्रहों सहित आकाश को ढकते हुए दिखाई देते थे। चमकती हुई बिजलियों से व्याप्त हो वे भयंकर बादल बड़े जोर से गरजने और परस्पर वेग से टकराने लगे, क्योंकि उस समय प्रभु
आदि 7 प्रकार की हवाएं चल रही थीं। बिजली और तपे हुए जल के गिरने तथा वज्र के समान वेग वाली वायु के चलने आदि भयंकर उत्पातों से जलता हुआ सा आकाश मानो करहाने लगा। उस समय हजारों उल्काएं गिरती हुई और फिर आकाश में पहुंच जाती थीं तथा विमान नीचे को मुख करके गिरते और फिर उल्टे ही उड़ जाते। 1000 चतुर्युगों के अंत में होने वाले प्रलय के समान लोगों को जो भय प्राप्त होता है, इस उत्पात के भय से उस समय भी वैसे ही चिन्ह दिखने लगे। सारा संस्कार अंधकार से व्याप्त हो जाने के कारण प्रवाहहीन प्रतीत होने लगा। कुछ भी सूझता न था कि क्या करें क्या न करें। अंधकार समूह से आच्छादित हुई 10 दिशाएं ज्ञात ही नहीं होती थी कि कौन सी दिशा किस तरफ को है। जैसे काले मेघों के घिराने पर अमावस्या की रात्रि मूर्तिमती सी दिखाई पड़ती है, वैसे ही अंधकार से सूर्य के तिरोहित होने पर, सूर्य के छिप जाने पर घोर अंधकार से भरा हुआ आकाश शोभायमान नहीं लगता था। उस समय श्याम वर्ण भगवान श्री हरि ने अपनी दोनों भुजाओं द्वारा अंधकार से व्याप्त उन मेघ समूहों को ऊपर की ओर ढकेलकर अपने दिव्य स्वरूप साक्षात्कार कराया। भगवान के विग्रह का वर्ण मेघ और अंजन के समान था। उनके केश भी मेघ के समान काले थे। उनका शरीर तो काले पर्वत के समान कृष्ण वर्ण था ही, उससे तेज भी कृष्ण वर्ण निकल रहा था। वे चमकता हुआ पीताम्बर धारण किए हुए थे और तपे हुए सुवर्ण के आभूषण पहने हुए थे। उस समय वे ऐसे लगते थे जैसे घूम के समान अंधकार में शरीर से अवेष्टित होकर प्रलय काल की अग्नि प्रकट हुई हो। इस प्रकार से वह भगवान श्री हरि लग रहे थे। वे अष्टभुज होने के कारण 8 मासल बाहुमूलों से सुशोभित थे। चमकते हुए आभूषणों से युक्त उनका श्री विग्रह शरीर ही ऐसा शोभा देता था जैसे बगलों की पंक्ति से विभूषित मेघ हो। वे सोने की बनी हुई मूठ वाले आयुधों से सुशोभित तथा चंद्रमा और सूर्य की किरणों से दमकते हुए पर्वत के समान अचल थे। कटी प्रदेश में मैनसिल के समान पीले रंग का नाड़ा बंधे हुए थे। उनका एक हाथ नंदक नाम के खड़ग से सुशोभित था। वे दूसरे हाथ में सर्पाकार लहरदार बाण धारण किए हुए थे। शक्ति से उनके विचित्र शोभा हो रही थी। तीसरे हाथ में हल लिए हुए रहने के कारण वे बहुत ऊंचे दिखाई दे रहे थे। अन्य 3 हाथों में उन्होंने शंख चक्र गदा धारण कर रखी थी। एक हाथ में उनके सारंग सिंह का बना हुआ धनुष। भगवान विष्णु एक पर्वत के समान दिख रहे थे, इतने बड़े दिखाई दे रहे थे। उनके अंगों में जो श्री है वे ही वृक्ष स्थानीय थी। जैसे पर्वत का मूल भाग क्षमा पृथ्वी पर प्रतिष्ठित है, उसी तरह श्री हरि की प्राप्ति का मूल क्षमा भाव है। भय के अवसरों पर अभयदान देने वाले पर्वत के समान अटल भगवान विष्णु को दैत्यों से हारे हुए देवताओं ने आकाश के बीच दिव्य लोक में रथ में बैठे हुए देखा। उस रथ में हरे रंग के घोड़े जुते हुए थे। वह गरुड़ की ध्वजा से शोभित था। सूर्य और चंद्रमा रूपी पहियों से वह सुंदर दिखाई दे रहा था। उसके भीतर भाग को मंदिराचल रूपी धुरे ने धारण कर रखा था। भगवान शेष की उसमें रश्मि लगाई हुई थी। मेरु पर्वत उसका कबूतर आगे का भाग था। तारे ही उसमें रंग बिरंगे फूलों के रूप में सजे हुए थे तथा ग्रह नक्षत्र उसमें डेरी के रूप में लगे हुए थे। उस समय इंद्र आदि समस्त देवताओं ने जय जय शब्द का उच्चारण किया कि प्रभु की जय हो, प्रभु की जय हो, और हाथ जोड़कर शरण देने वाले भगवान विष्णु की शरण में चले गए। विष्णु को देवता बहुत ही प्रिय हैं, अतएव उन्होंने देवताओं की
उस वाणी को सुनकर महायुद्ध में दानवों के नाश करने का अपने मन में विचार किया। उत्तम आकाश में विराजमान उन पुरुषोत्तम भगवान विष्णु ने सब देवताओं से प्रतिज्ञा पूर्वक यह बात कही कि देवताओं, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम शांत हो जाओ, तुम डरो बिल्कुल भी मत, और ऐसा समझना चाहिए कि तुम त्रिलोकी का राज्य अपना ही मानो और उस पर अधिकार करो। तुम्हें बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। सत प्रतिज्ञा भगवान विष्णु के वाक्य से आश्वासित हो देवता अत्यधिक प्रसन्न हो गए, मानो उनको क्षीर सागर से प्रकट हुआ अमृत मिल गया हो। उस समय अंधकार दूर हो गया, मेघ विलीन हो गए, सुखदायक वायु चलने लगी और दसों दिशाएं निर्मल हो गईं। सुंदर प्रभाव वाले नक्षत्र चंद्रमा की और प्रकाशमान ग्रह सूर्य की प्रदक्षिणा करने लगे। ग्रहों ने आपस में टकराना छोड़ दिया, नदियों का जल निर्मल हो गया और देवयान, पितृयान और मोक्ष मार्ग नामक तीनों मार्ग भी रज, जो धूल या रजोगुण से रहित हो गए थे, वह भी सब सही हो गए, अच्छे हो गए। नदियां अपनी दिशा में बहने लगीं, समुद्रों का क्षुब्ध होना बंद हो गया, मनुष्यों के मनों में इंद्रियों को शुभ कामों में लगाने की इच्छा होने लगी। महर्षि शोक रहित होकर उच्च स्वर से वेद ध्वनि करने लगे। अग्निदेव भी यज्ञों में पवित्र और स्वादु हवि का भक्षण करने लगे। हे पृथ्वीनाथ, सच्ची प्रतिज्ञा करने वाले देव पूज्य भगवान विष्णु के द्वारा की गई शत्रु नाश की प्रतिज्ञा सुनकर के सभी प्राणी अपने मन में प्रसन्न होकर परम प्रीति से यज्ञ आदि धर्मानुष्ठान में प्रवृत्त हो गए। तब वैशंपायन जी कहते हैं कि हे जन्मेजय, भगवान विष्णु की ओर से भय प्राप्त हुआ। यह सुनकर रण दुर्जय दैत्यों और दानवों ने युद्ध के लिए बड़ा भारी उद्योग किया। मयासुर एक सुवर्णमय रथ पर आरूढ़ हुआ, जिसका विस्तार 1200 हाथ का था। उसमें 4 पहिए लगे थे। वह रथ टूटने या बिगड़ने वाला नहीं था। कैसी ही विषम भूमि क्यों ना हो, उसमें वह आगे बढ़ जाता था। उस रथ में बड़े बड़े आयुध ढंग से सजाकर रखे गए थे। उसमें छोटी छोटी घंटियों से युक्त झालरें लगी थीं, जिनसे मधुर ध्वनि का विस्तार हो रहा था। रथ के ऊपरी भाग में उसकी रक्षा के लिए चीते की खाल मढ़ी गई थी। उस रथ में भांति भांति के रत्न जड़े गए थे तथा सोने की जालियां उसकी शोभा बढ़ा रही थीं। उसका धुरा बहुत अच्छा था। वह रथ अच्छी श्रेणी के रथों में से सबसे बहुत अच्छा माना जाता था। उसकी बैठक बड़ी सुंदर थी। वह देखने में पवित्र पर्वत जैसा जान पड़ता था। उसमें जीव जंतुओं के चित्र अंकित थे। भांति भांति के पक्षियों के चित्र भी उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। उसके भीतर दिव्यास्त्र और तरकस रखे गए थे। उस रथ में मेघ गर्जना के समान गंभीर गरगर शब्द होता रहता था। गदाओं और परिधों से परिपूर्ण वह विशाल रथ मूर्तिमान समुद्र सा जान पड़ता था। वह काफी लंबा और चौड़ा था। उस रथ में जहां जहां संधि स्थलों को बांधे रखने के लिए पट्टियां लगी थीं, वहां वहां वे पट्टिकाएं सुवर्ण निर्मित केयूर और बलय के सदृश शोभा पाती थीं। उसका कुंवर सोने का मंडल सा जान पड़ता था। ध्वजा पताकाओं से सुशोभित वह ऊंचा रथ सूर्य मंडल से विभासित मंद्राचल सा जाना पड़ता था। दूर से देखने पर उसका रंग बड़े बड़े गजराजों, मेघों की घटाओं तथा भालुओं के समान जान पड़ता था। उसमें 1000 रीछ जुते हुए थे। उसकी गरगराहट सहस्रों मेघों की गर्जना तिरस्कृत किए देती थी। वह दीप्तिमान दिव्य रथ आकाश में भी चल सकता था और शत्रु पक्ष के रथों को तोड़ फोड़ डालने में समर्थ था। युद्ध की आकांक्षा रखने वाला मयासुर उस रथ पर सवार हुआ मानो
अंशुमाली सूर्य दीप्तिमान मेरु पर्वत पर आरूढ़ हो। तार नामक दैत्य लोहे के बने हुए उत्तम रथ पर आरूढ़ हुआ, जिसका विस्तार 1 कोस का था। उसके ऊपर कोए के चिन्ह से सुशोभित ध्वजा फहरा रही थी। उसके भीतर शिलाखंडों के समूह भरे हुए थे। वह नीली कंजल राशि के समान प्रतीत होता था। उसमें काले लोहे के 8 पहिए लगे थे। उसके ईसा दंड हर्षे या बम जुता हुआ था और कुंवर भी लोहे के ही बने हुए थे। उसकी कांति काले कोयले के समान काली थी। वह अपनी घरघराहट से गरजता हुआ मेघ सा जान पड़ता था। उसके ऊपर लोहे की बहुत सी जाली लगी हुई थी, जिसमें झरोखे शोभा पाते थे। वह रथ लोहे के परिधों तथा फेंकने योग्य पत्थरों के गोलों से भरा था। बहुत से भाले विस्तृत पास बहुसंख्यक लटकते हुए मुदगर डरावने तोमर और फरसे उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। वह शत्रुओं के लिए दूसरे मंद्राचल की भांति उदित हुआ था। उस श्रेष्ठ रथ में 1000 गधे जुते हुए थे। क्रोध में भरा हुआ विरोचन नामक दैत्य हाथ में गदा लिए हुए उस सेना के मुहाने पर खड़ा हो गया। वह देखने में ऐसा जान पड़ता था मानो कांतिमान शिखर से युक्त कोई पर्वत खड़ा हो। दानव हयग्रीव शत्रुओं की सेना को कुचल डालने में समर्थ था। उसने 1000 घोड़ों से जुते हुए रथ को अपना वाहन बनाया। बराह नामक दानव कई 1000 हाथ लंबा विशाल धनुष टंकारता हुआ दैत्य सेना के अग्रभाग में खड़ा हो गया। वह उस समय बरोह जटाओं से युक्त बरगद के समान प्रतीत होता था। खर नामक दैत्य अपने नेत्रों से रोष जनित आंसू बहाता हुआ बड़े दर्प के साथ आया और युद्ध की इच्छा से डट गया। उस समय उसके दांत, ओठ और मुख क्रोध से फड़क रहे थे। त्वष्टा नामक बलशाली दानव 18 घोड़ों से जुते हुए रथ पर सवार होकर आया और व्यूह में खड़े हुए दानवों के साथ स्वयं भी व्यूह का एक अंग बनकर सब ओर घूमने लगा। विप्रचित्त का पुत्र श्वेत सफेद कुंडलों से विभूषित हो युद्ध के लिए सामने आकर डट गया। वह श्वेत पर्वत के समान दिखाई देता था। बलि का ज्येष्ठ पुत्र अरिष्ट पर्वतीय शिलाखंडों से आयुक्त के रूप में धारण किए हुए शत्रुओं का सामना करने के लिए खड़ा हुआ। उसने युद्ध की कला में विशेष परिश्रम किया था। वह दूसरे पर्वत के समान प्रतीत होता था। किशोर नामक दैत्य चाबुक से हाके गए बछड़े के समान बड़े हर्ष और उत्साह के साथ आकर दैत्य सेना के बीच भाग में खड़ा हो गया। वह नवोदित सूर्य के समान शोभा पा रहा था। लम्ब नामक दानव बरसने के लिए झुके हुए मेघों की काली घटा के समान काला दिखाई दे रहा था। उसके वस्त्र और आभूषण बड़े बड़े थे। दैत्य सेना के व्यूह में खड़ा होकर वह कुहासे से ढके हुए सूर्य के समान सुशोभित होता था। मुख से युद्ध करने वाला राहु नामक महान ग्रह हंसता हुआ आकर दैत्य सेना के मुहाने पर डट गया। वह अपने दांतों, नेत्रों, ओठों से भी आयुध का काम लेता था। कुछ दानव घोड़ों पर सवार दिखाई देते थे और कुछ गजराजों की पीठ पर। दूसरे बहुत से दैत्य सिंह, व्याघ्र, सूगर और रीछों पर चढ़े हुए थे। कोई गधों और ऊंटों पर चढ़कर जा रहे थे तो कोई बादलों को ही अपना वाहन बनाए हुए थे। दूसरे दैत्य नाना प्रकार के पक्षियों पर बैठे थे और कितने ही दानव वायु के सहारे ही उड़ रहे थे। दूसरे विकराल मुख वाले भीषण दैत्य पैदल ही चल रहे थे। किन्हीं के 1 पैर थे तो किन्हीं के 2 पैर। वे सभी युद्ध की अभिलाषा से गरज रहे थे कि आज हमको युद्ध करना है। बहुत से दानवराज उछलते कूदते ताल ठोकते हुए बलोन्मत्त सिंहों के समान दहाड़ रहे थे।
धनुष खींचने के परिश्रम से सुशोभित होने वाले वे दैत्य अपनी गदाओं, भयंकर परिधों और परिध जैसी मोटी एवं बलिष्ठ भुजाओं द्वारा देवताओं को डांट बता रहे थे। वे भाले, पासों, खड्गों, तोमरों, अंकुशों, पट्टिसों, शतंग्रियों और 100 धार वाले मुदगरों से खेल रहे थे। वे श्रेष्ठ दैत्यवीर पहाड़ों से टूटकर गिरी हुई बड़ी बड़ी चट्टानों, शैल शिखरों, परिधों, चक्रों तथा अन्य उत्तमोदत आयुधों से अपनी सेना को आनंदित कर रहे थे। इस प्रकार युद्ध के लिए बलाभिमान से उन्मत्त हुई वह दानवों की संपूर्ण सेना मेघों की घिरी हुई घटा के समान देवताओं के सम्मुख डटकर खड़ी हो गई। वह अद्भुत दैत्य सेना सहस्रों दैत्य वीरों से ठसाठस भरी हुई थी। वायु, अग्नि, जल, मेघ एवं पर्वतमालाओं के समान दिखाई देती थी। युद्ध के प्रभाव को बढ़ाने के लिए अब वह सब ओर फैली हुई थी और लड़ने की इच्छा से उन्मत्त सी प्रतीत होती थी। और इधर देवता भी उन दैत्यों से लड़ने के लिए तैयार थे। वह भी सभी देवता अपनी अपनी शोभा पा रहे थे। चंद्रमा की प्रभाओं से वह सारा सैन्य समूह उज्जवल एवं निर्मल दिखाई देता था। वायु के वेग पूर्वक चलने से उसमें बड़ा गंभीर शब्द होता था और उस सेना में खड़े हुए अग्निदेव बड़े वेग से प्रज्वलित हो रहे थे। ऐसी देवसेना वहां दैत्यों के साथ युद्ध करने के लिए उपस्थित हुई, जो नित्य विजयशील, सब कुछ सहन करने में समर्थ और नित्य प्रकाशमान रहती है। उन भगवान विष्णु के तेज से व्याप्त हुई देवताओं की वह बलवती सेना उत्साह संपन्न हो युद्ध के लिए तैयार हो गई। उस समय अंगिरा के पुत्र देवगुरु बृहस्पति ने स्तुति करके कहा कि देवताओं, तुम्हारा कल्याण हो। फिर दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य बोल उठे, दैत्यों, तुम्हारा मंगल हो। तब वैशंपायन ऋषि जी कहते हैं कि हे जन्मेजय, एक दूसरे पर विजय पाने की इच्छा वाले देवताओं और असुरों की उन सेनाओं में उस समय घोर युद्ध आरंभ हो गया। दानव सैनिक नाना प्रकार के हथियार उठाए हुए देवताओं के साथ युद्ध करते हुए उनसे भिड़ गए, मानो एक श्रेणी के पर्वत दूसरी श्रेणी के पर्वतों से टकरा रहे हों। देवताओं और असुरों का वह तुमुल युद्ध अत्यंत अद्भुत प्रतीत होता था, मानो धर्म और अधर्म परस्पर जूझ रहे हों, दर्प और विनय एक दूसरे से लड़ रहे हों। उसके पश्चात रथों के वेग पूर्वक दौड़ने, घोड़ों के एड़ लगाकर भगाए जाने, चारों ओर तलवार हाथ में लिए हुए योद्धाओं के आकाश में उछलने, मुसलों के फेंके जाने, बाणों के चलाने, धनुषों को खींचे जाने और मुदगरों से गिराए जाने से देवताओं और दानवों से भरा हुआ वह घोर युद्ध प्रलय काल की अग्नि के समान संपूर्ण जगत को त्रास देने लगा। उस सम्रांग में समस्त दानव देवता हाथों से छोड़े गए परिधों और फेंके जाते हुए पर्वत शिखरों की चोट से इंद्र आदि देवताओं को घायल करने लगे। युद्ध स्थल में अपनी विजय से उल्लसित एवं सुशोभित होने वाले महाबली दानवों की मार खाकर समस्त देवता मन ही मन खिन्न हो उठे। उन्हें बड़ी पीड़ा हुई। दैत्यों ने अपने अस्त्र समूहों से देवताओं को मथ डाला, परिधों की मार से उनके मस्तक फोड़ डाले और वक्ष स्थल विदीर्ण कर दिए। उस समय देवताओं के घावों से बहुत रक्त बहा रहा था। दैत्यों ने फंदों के जाल बिछा करके देवताओं को निरुपाय कर दिया और बाणों के प्रहार से उन्हें इतना घायल कर दिया कि वे अपने अंगों से रक्त की धारा बहाने लगे। दानवों की माया के वशीभूत होकर वे हिलने डुलने की भी शक्ति खो बैठे। असुरों ने देवताओं की सेना के सारे
प्रयत्न और आयुध निष्फल कर दिए। उस समय वह सेना मंत्र शक्ति से स्तंभित की हुई सी प्रतीत होती थी, प्राण शून्य मुर्दे जैसे दिखाई देती थी। तब बहुसंख्यक नेत्रों से सुशोभित होने वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से दैत्यों के माया पाशों को हटाते और उनके चलाए हुए बाणों को काटते हुए उनकी ओर उनकी घोर सेना में प्रवेश किया। उन्होंने सामने खड़े हुए दैत्यों को मारकर दानवों की उस विशाल वाहिनी का ताम शास्त्र का जाल सा बिछा दिया और उसे अंधकार से विभूषित कर डाला। इंद्र के प्रभाव से घोर अंधकार में डूबे हुए दैत्य न तो आपस में ही किसी को जान पाते थे और न देवताओं अथवा दानवों को ही पहचान पाते थे। दैत्यों के माया पाश से मुक्त हुए श्रेष्ठ देवताओं ने प्रयत्नशील होकर उन दैत्य समूह के अंधकार से आच्छन्न हुए शरीर को धरती पर गिराना आरंभ किया। अंधकार से नीली कांति धारण करने वाले वे दानव देवताओं की मार खाकर मूर्छित हो पंख कटे हुए पर्वतों के समान धराशायी होने लगे। अंधकार के महासागर में डूबी हुई दैत्यों की वह घनीभूत सेना अत्यंत भयभीत हो गई और स्वयं तमोमयी सी प्रतीत होने लगी। तब मैं दानव नामक वाले दानव इंद्र के द्वारा फैलाई हुई उस तामसी माया को नष्ट करते हुए एक महामाया की सृष्टि की, जो और्व नामक अग्नि यानी जिसको हम बड़ वानल कहते हैं के द्वारा रची गई थी और प्रलय काल की अग्नि के समान अत्यंत भयंकर थी। मैं दानव के द्वारा फैलाई हुई उस माया ने सारे अंधकार को जलाकर भस्म कर दिया। फिर तो दैत्यों के शरीर दमक उठे, वे तत्काल युद्ध के लिए खड़े हो गए। अब तो देवता लोग और भी माया के संपर्क में आकर दग्ध होने लगे और ठंडे जल में शयन करने के लिए चंद्रमा के समीप गए। वे सब देवता और के तेज से झुलसकर अपना तेज खो बैठे। उन्होंने अत्यंत संतप्त होकर शरण पाने की इच्छा से इंद्र के पास जाकर पुकार की। जब मायासुर की माया से सारी सेना संतप्त हो उठी और दानव भी उसे जलाने लगे, तब देवराज के द्वारा उसकी शांति के लिए प्रेरित होने पर वरुण ने इस प्रकार कहा। वरुण कहते हैं कि हे देवेंद्र, पूर्व काल में ऊर्ध नाम से प्रसिद्ध एक तेजस्वी मुनि थे, जो ब्रह्मर्षि भृगु के पुत्र थे। वे गुणों में ब्रह्मा जी के समान थे। उन्होंने अत्यंत दारुण तप करना आरंभ किया। जैसे सूर्य इस अव्यय जगत को सदा तपाते रहते हैं, उसी प्रकार वे भी अपनी तपस्या को सबको ताप देने वाले लगे। तब ब्रह्मर्षियों सहित देवता और मुनिगण उनके पास आए। दानव हिरण्यकश्यपु भी, जो समस्त दानवों का स्वामी था, किसी भी समय उन परम तेजस्वी महर्षि के पास आया और उनसे शांति के लिए प्रार्थना करता रहा। यह प्राचीन काल की बात है कि ब्रह्मर्षियों ने उनसे यह वेद तुल्य बात कही कि हे भगवान, ऋषियों के वंशों में आपके इस कुल की जड़ कट सी गई है। एकमात्र आप ही अपने कुल में बच्चे हैं और आपके कोई संतान नहीं है, तो भी आप गोत्र का अनुसरण नहीं करते हैं। उसकी परंपरा को बनाए रखने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करते हैं। केवल नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करके तपस्या जनत क्लेश का ही अनुगमन कर रहे हैं। हे विप्रवर, विशुद्ध अंतःकरण वाले मुनियों के बहुत से ऐसे गोत्र या कुल हैं जो एक शरीर एक व्यक्ति पर ही अवलंबित रहे और संतान न होने के कारण जड़ से अलग होकर नष्ट हो गए हैं। मूल के ही नष्ट हो जाने से उन कुलों की वृद्धि हमारे देखने में कोई कारण नहीं रह गया है, परंतु आप तो अपनी भावी परंपरावश
मूल रूप में विद्यमान ही हैं। आपके रहते इस कुल का उच्छेद नहीं होना चाहिए। आप तप की दृष्टि से श्रेष्ठ हैं और तेज एवं कांति में भी प्रजापतियों के तुल्य हैं। अतः आप अपने वंश को चलाने का उद्योग कीजिए और अपने द्वारा अपने आप को बढ़ाइए। अपने ओजस्वी तेज वीर का योग पत्नी में आधान कीजिए और ऐसा करके पुत्र रूप में अपने दूसरे शरीर को प्रकट कीजिए। उन महर्षियों के ऐसा कहने पर ऊर्व मुनि के हृदय में गहरा धक्का लगा। वे उन ऋषियों की निंदा करने लगे और इस प्रकार बोले कि हे महात्माओं, जो वन के फल फूल खाकर रहते हैं और सदा आर्ष शास्त्रों में बताए हुए सत्कर्म का सेवन करते हैं, उन हम जैसे ऋषि मुनियों के लिए तो प्राचीन काल से इस तप एवं ब्रह्मचर्य रूप सनातन धर्म का ही विधान किया गया है। ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर ब्राह्मण धर्म का अनुसरण करने वाले द्विज के द्वारा इस ब्रह्मचर्य व्रत का यदि भली भांति आचरण किया जाए तो ब्रह्मा जी को भी विचलित कर सकता है। जो गृहस्थ आश्रम में निवास करते हैं उन ब्राह्मणों के लिए शास्त्र में यज्ञ कराना, वेद पढ़ाना और दान ग्रहण करना, ये 3 वृत्तियां बताई गई हैं। हम जैसे ऊर्ध्व रेता वनवासियों के लिए तो वन के फल मूल ही जीविका के साधन हैं। कुछ लोग केवल जल या वायु पीकर ही रहते हैं। कुछ दांतों से ही ओखली और मूसल का काम करते हैं, अर्थात दांत रहने पर भूसी, शहद, नीवार आदि को चबा लेते हैं। ये ही दशनप कहलाते हैं। परंतु जिनके दांत नहीं हैं वे पत्थरों से ही कूट पीसकर वन्य वस्तुओं को खाते हैं। कुछ पंचाग्नि के ताप का सेवन करते हैं। ये अत्यंत दुष्कर व्रतों का आचरण करते हुए भी तपस्या में लगे रहते हैं और मुख्यतः ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके उत्कृष्ट गति को पाना चाहते हैं। ब्रह्मचर्य के पालन से ही ब्राह्मण को ब्रह्मणत्व की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार ब्रह्मवेत्ता पुरुषों का कहना है कि ब्रह्मचर्य का पालन ही परलोक में ब्रह्मा की प्राप्ति का मुख्य साधन है। ब्रह्मचर्य में धैर्य की स्थिति है और ब्रह्मचर्य में ही तप प्रतिष्ठित है। जो ब्राह्मण ब्रह्मचर्य में दृढ़ता पूर्वक स्थित है वे ब्रह्मलोक में ही विराजमान हैं। योग के बिना सिद्धि नहीं मिलती और सिद्धि के बिना यश नहीं प्राप्त होता है। यश का मूल कारण है तप, परंतु इस जगत में ब्रह्मचर्य से बढ़कर दूसरा कोई तप नहीं है। अतः इंद्रिय समुदाय को तथा शब्द आदि सूक्ष्म भूत रूप उसके विषय समूह को वश में करके ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक करे। इससे बढ़कर और कौन सा तप हो सकता है। अवश्य कर्तव्य ध्यान रूप योग के अभाव में भी सिर मुड़ा लेना, परलोक सुधारने का संकल्प न रहने पर भी केवल लोक रंजन के लिए कृच्छ आदि व्रतों का आचरण करना तथा ब्रह्म की प्राप्ति को लक्ष्य बनाकर नियमित वेदाध्ययन के बिना ही ब्रह्मचर्य के नियमों का आश्रय लेना, ये तीनों दम्भ कहलाते हैं। जब ब्रह्मा जी ने मन के द्वारा मानसी प्रजा यानी सनत कुमार आदि की सृष्टि की थी, उस समय स्त्री कहाँ थी, स्त्री पुरुष का संयोग कहाँ था और चित्त की विकृति यह भी कहाँ थी। महर्षियों, आप लोग अमेय आत्मबल से संपन्न हैं। यदि आप में तपस्या की शक्ति हो तो आप प्रजापति के समान कर्म करके मानसिक पुत्र उत्पन्न करो। तपस्वी को तो अपने मन से कल्पित योनि में ही मानसिक संकल्प से गर्भाधान करना चाहिए। स्त्री के साथ संयोग अथवा वीर का आधान यह तपस्वी पुरुषों का नियम नहीं बताया गया है। आप लोग सज्जन हैं तो भी निरे असज्जनों के समान आपके निशंक होकर यहाँ यह धर्म और अर्थ से शून्य बात कह डाली। ऐसा मेरा विचार है।
देखिए, मैं अभी मनोमय यानी बपू योनि का निर्माण करके स्त्री सहवास के बिना ही अपने शरीर से उत्पन्न होने वाले ऐसे पुत्र की सृष्टि कर रहा हूं जिसकी अंतरात्मा अत्यंत उद्दीप्त होगी। इस प्रकार मेरा यह शरीर वनवासी के लिए उचित इस विधान के द्वारा ही मेरे दूसरे स्वरूप यानी पुत्र को जन्म देगा, जो समस्त प्रजा को जलाकर भस्म कर देने की इच्छा रखता होगा। ऐसा कहकर तप के आवेश में भरे हुए ऊर्ध्व मुनि ने अपनी जांघों से अग्नि में डाल दिया और पुत्र की उत्पत्ति के लिए अरणि रूप उस जांग को एक कुश से मथने लगे। उस समय सहसा उनके उरु जांग का भेदन करके एक अग्नि स्वरूप पुत्र उत्पन्न हुआ, जो बिना ईंधन के ही ज्वालामालाओं से अलंकृत था। वह समस्त संसार के विनाश की इच्छा रखता था। उरु की जांग को चीरकर जो वह लोक विनाश परम क्रोधी अनल प्रकट हुआ था, वह और के नाम से विख्यात हुआ। उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो वह तीनों लोकों को दग्ध कर डालना चाहता हो। उसने उत्पन्न होते ही प्रदीप्त वाणी में अपने पिता से कहा कि हे तात, मुझे भूख सता रही है, मेरे आहार के लिए यह संपूर्ण जगत मुझे अर्पित कर दीजिए। वह काल रूप अग्नि समस्त प्राणियों को दग्ध सा करता हुआ बढ़ने लगा। अपनी स्वर्ग तक पहुंचने वाली ज्वालाओं के द्वारा वह दसों दिशाओं में फैलता जा रहा था। इसी बीच में सब लोकों के स्वामी भगवान ब्रह्मा उस स्थान पर आ पहुंचे जहां उर मुनि ने अपने श्रेष्ठ पुत्र को उत्पन्न किया था। उन्होंने देखा कि ऊर्ध्व की जांग पुत्र रूप अग्नि से बेदीप्यमान हो रही है और की क्रोधाग्नि से ऋषियों सहित तीनों लोग संतप्त हो उठे हैं। तब ब्रह्मा और मुनि का सत्कार करते हुए उनसे कहने लगे कि हे विप्रवर, तुम लोगों का हित करने की इच्छा से अपने पुत्र के तेज को रोको रहो। मैं तुम्हारे इस पुत्र की उत्तम सहायता करूंगा। तब वक्ताओं में श्रेष्ठ, तुम मेरे इस तथ्य वचन को भी सुनो। मैं इसे अमृत के समान भोजन और रहने के लिए स्थान भी दूंगा। तब उर्व ने कहा कि आज मैं धन्य हूं, मेरे ऊपर आपका बड़ा उपकार हुआ है, जो आप यहाँ पधार कर मेरे पुत्र पर परम अनुग्रह करने के लिए ऐसी सलाह दे रहे हैं। तो हे भगवान, जब इसका यौवन काल उपस्थित होगा और इसके लिए भोजन की व्यवस्था वांछनीय होगी, तब यह किस हवि से तृप्त होकर सुख पाएगा? इसका निवास स्थान कहाँ होगा? इस महान शक्तिशाली पुत्र की शक्ति के अनुरूप आप किस भोजन की व्यवस्था करेंगे? तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे विप्रवर, जिसकी आकृति घोड़ी के मुख के समान है, समुद्र के उस मुख में इसका निवास होगा। जल मेरी योनि उत्पत्ति का स्थान है और उस समुद्र एवं उसके मुख का स्वरूप भी जलमय ही है। उसी जल को मैं तुम्हारे पुत्र के लिए हविष्य रूप में अर्पित करता रहूंगा और इसका रहने का स्थान भी वही होगा। यह जलमय हविष्य का पान करता हुआ सदा वही रहे। हे सुब्रत, तदनंतर प्राणियों का प्रलय काल आने पर यह और मैं दोनों साथ साथ संपूर्ण लोकों में बारंबार विचरेंगे। इस अग्नि को मैंने जलाहारी बना दिया। यह प्रलय के समय देवता, राक्षस और असुर आदि समस्त प्राणियों को भस्म करने वाला होगा। तब एवं मस्तु कहकर उस और नामक अग्नि ने अपनी ज्वालाओं को समेट लिया और पिता के शरीर में यश रूपी तेज को स्थापित करके उसी क्षण समुद्र के मुख में प्रवेश किया। तब ब्रह्मा जी लौट गए तथा और अग्नि के प्रभाव को जानने वाले हुए सब महर्षि भी अपने अपने स्थान को चले गए। इस अद्भुत घटना को देखकर हिरण्यकश्यपु ने उर्व को साष्टांग प्रणाम करके उनका पूजन किया और यह बात कही
कि हे भगवान, आपने समस्त लोगों के सामने यह अद्भुत बात कर दिखाई कि हे मुनिश्रेष्ठ, आपकी तपस्या से पितामह ब्रह्मा भी बहुत संतुष्ट हैं। हे महाव्रत, यदि आप मेरे कर्मों को देखकर मुझे प्रशंसा के योग्य समझते हो तो मुझे अपने पुत्र का और अपना किंकर समझें। अतः हे मुनिश्रेष्ठ, मैं शरण में आकर आपकी ही आराधना में तत्पर हूँ। आप मुझ पर कृपा दृष्टि कीजिए। यदि मैं कष्ट में पड़ा तो यह आपकी ही पराजय होगी। तब उर मुनि कहते हैं कि हे सुब्रत, तुम मुझे अपना गुरु या पिता मान रहे हो, मैं धन्य हूँ। यह तुम्हारा मुझ पर महान अनुग्रह है। मेरी इस तपस्या के प्रभाव से अब तुम्हें यहाँ कोई भय नहीं होगा। साथ ही तुम मेरे पुत्र के द्वारा रची हुई इस माया को ग्रहण करो। इस ईंधन रहित अग्निमयी माया का स्पर्श करना साक्षात अग्नि के लिए भी कठिन होगा। यह माया तुम्हारे जीवन काल तक सदा तुम्हारे वंशजों के वंश में होकर रहेगी और शत्रुओं का दमन करते समय यह अपने पक्ष वालों की रक्षा तथा शत्रुओं का संहार करेगी। तब एवं मस्तु कहकर दानवराज ने उस माया को ग्रहण कर लिया और प्रसन्न हो कृतार्था का अनुभव करता हुआ उन मुनिवर को प्रणाम करके स्वर्ग को चला गया। तब वरुण जी कहते हैं कि इस प्रकार प्राचीन काल में ऊर्ध्व ऋषि के पुत्र और नामक अग्नि ने इस माया को रचा था, जो देवताओं के लिए भी दुसह एवं दुर्जय है। यह दैत्य अब संसार से उठ गया है, अतः यह माया निर्मल हो गई है, इसमें कोई संशय नहीं है। क्योंकि जिन्होंने अपने तेज से इसको रचा था उन्होंने ही इसको शाप भी दिया था कि यह माया हिरण्यकश्यपु के जीवन तक ही बलवती रहेगी। हे इंद्रदेव, यदि आपको इस माया का संहार करना है तो अपने को प्रसन्न करना है तो आप मुझे जल के उत्पत्ति स्थान चंद्रमा को मेरी सहायता के लिए दीजिए। मैं चंद्रमा के सहयोग से और अपने अधीनस्थ जलचर जीवों से घिरा रहकर आपकी कृपा से इस माया का अवश्य नाश कर डालूंगा। तब वैशंपायन ऋषि जी कहते हैं कि हे जन्मेजय, तब देवताओं की उन्नति करने वाले इंद्र अति प्रसन्न होकर बोल उठे, अच्छा ऐसा ही होगा। उसके पश्चात वे अपने सामने ही स्थित हिम से आयुध का काम लेने वाले चंद्रमा को समझाने लगे। इंद्र ने कहा कि हे सोम, आप जाइए और पासधारी वरुण की सहायता कीजिए। ऐसा करने से असुरों का संहार और देवताओं की विजय होगी। आपका पराक्रम अनुपम है। आप ग्रह नक्षत्रों के अधिपतियों के भी अधिपति हैं। रस के तत्व को जानने वाले विद्वानों का यह अनुभव है कि सब प्राणियों में जो रस है वह आपका ही है। समुद्र के समान आपके मंडल की क्षय वृद्धि सदा अव्यक्त रहती है। आप संसार में काल को प्रवृत्त करते हुए दिन और रात्रि का परिवर्तन करते रहते हैं। तो हे सोम, आपके अंक में पृथ्वी लोक की छाया ही सस नामक चिन्ह है। नक्षत्रों का विचार करने वाले विद्वान और चंद्रोपासक भी आपको नहीं जान सकते। आप आदित्य पथ से भी ऊर्ध्व देश में और संपूर्ण ज्योतिर्मंडलों में के भी ऊपर स्थित रहते हैं। आप अपने शरीर के द्वारा अंधकार को दूर कर समस्त संसार को प्रकाशित करते हैं। आपकी किरणें श्वेत वर्ण की हैं। आपका शरीर हिममय है। आप नक्षत्रों के स्वामी, सस के चिन्ह से युक्त संवत्सर यानी काल के रचयिता हैं। काल योग स्वरूप पूजनीय यज्ञ के रस और अव्यय हैं। आप औषधियों के स्वामी, क्रियाओं और जल के उत्पत्ति स्थान तथा स्वभाव से ही शीतलता धारण करने वाले हैं। आपकी किरणें शीतल हैं। आप अमृत के आधार हैं, चपल हैं। आपका वाहन श्वेत वर्ण का है। आप ही कांतिमान शरीर वाले नर नारियों और देवताओं की कांति हैं और सोम से जीविका चलाने वाले
देव समूह के लिए आप ही सौम्य हैं। आप सभी प्राणियों के लिए सौम्य हैं, अंधकार का नाश करने वाले हैं तथा नक्षत्रों के राजा हैं। आप सेना लेकर तैयार खड़े हुए इन वरुण देव के साथ जाइए और सम्रांगण में जिससे हम जल रहे हैं वह आसुरी माया को शांत कीजिए। तब सोम कहते हैं कि हे देवराज, हे जगतपते, आप युद्ध के लिए मुझसे जो कुछ कह रहे हैं इसके अनुसार मैं अभी दैत्यों की माया को नष्ट करने के लिए हिम की वर्षा करता हूं। देखिए इस महासमर में ये दानव किस प्रकार मेरे बरसाए हुए ओलों से दग्ध होते हैं। हिम से अवेष्टित होने पर कैसे इनकी माया नष्ट होती है और किस प्रकार इनका सारा मद उतर जाता है। तब वैशंपायन जी कहते हैं कि हे राजन, उसके पश्चात चंद्रमा की छोड़ी हुई सुंदर भाप सहित ओलों की वर्षा ने मेघों की भांति उन भयंकर दैत्यों को जकड़ना आरंभ कर दिया। उस महायुद्ध में पासधारी वरुण और श्वेत किरणों वाले चंद्रमा पास से मारकर और ओलों को गिराकर दानवों का संहार करने लगे। पास और हिम का प्रहार करने वाले वे दोनों जल के स्वामी वरुण और सोम जल की वर्षा करते हुए क्षोभ में भरे हुए दो समुद्रों के समान संग्राम में विचरने लगे। उन दोनों के द्वारा की गई जल वर्षा से आप्लावित हुई वह दानवों की सेना प्रलय काल में प्रबल वर्षा करने वाले संवर्तक मेघों के द्वारा अनंत जल राशि में डुबाए गए जगत के समान दिखने लगी। चंद्रदेव और वरुण देव दोनों उस युद्ध में अपनी किरणों और पासों का प्रयोग करके दैत्यों की रची हुई माया का समन करने लगे। शीतल किरणों वाले चंद्रमा के जल से अकड़े हुए और पासों से जकड़े हुए दैत्य रण में शिखरहीन पर्वतों की भांति हिल डुल भी न सके। शीत रश्मि चंद्रमा की मार खाकर हिम से पीड़ित हुए दैत्य पृथ्वी पर गिरने लगे। उनके सारे अंग बर्फ से ढक गए थे। उस समय वे उष्ण तार रहित अग्नि के समान जान पड़ते थे। फिर तो स्वर्ग में दैत्यों के विचित्र विमान प्रभाहीन होकर गिरने और गिरकर उछलने लगे। मायावी दानव, मैंने देखा कि स्वर्ग में बहुत से दानवों को पासधारी वरुण ने जकड़ लिया है और बहुतों को शीतल किरणों वाले चंद्रमा ने बर्फ से ढक दिया है। तब उस दानव शिरोमणि ने स्वर्ग में अपने पुत्र क्रौंच के द्वारा निर्मित सुप्रसिद्ध पार्वती माया को प्रकट किया, जो इच्छानुसार सर्वत्र पहुंच जाने वाली थी। वह शिलाओं का विशाल जाल सा बिछा देती थी। भारी भारी चट्टानों को गिराकर उनके धमाके की आवाज के रूप में मानो अट्टहास करती थी। उन शिलाओं के सिरोभाग वृक्षों के कारण खुरदुरे हो रहे थे। उस समय पार्वती माया के कानन प्रांत गुफाओं में व्याप्त थे। वहां सिंह, व्याघ्र और बड़े बड़े गजराज भरे हुए थे। यूथपतियों के चिंगाड़ने या दहाड़ने के शब्द से मानो वह माया सिंहनाद सा करती प्रतीत होती थी। उस मायामयी पर्वत माला में सब ओर भेड़िए भरे थे। वहां के वृक्ष प्रचंड वायु के झोंके खाकर घूम रहे थे। उस पार्वती माया ने चट्टानों के टकराने की आवाज से, पत्थरों की वर्षा से और गिरते हुए वृक्ष समूह से देव समूह को मारना आरंभ किया। इससे दैत्यों को जी में जी आ गया। उस दैत्य की माया से प्रभाव से वरुण और चंद्रमा दोनों की माया अदृश्य हो गई। रणभूमि में देवताओं पर प्रस्तर और लोहे के घन गई। घन इस प्रकार बरसने लगे, उनमें लगने लगे जैसे पर्वतों के कारण वहां की भूमि पर चलना कठिन हो जाता है। इसी प्रकार वहां गिरे हुए शिलाखंडों के समूह से विषम
और वृक्ष एवं पर्वतों के बिछ जाने से संकीर्ण हुई उस रणभूमि में चलना फिरना दुर्लभ हो गया था। उस समय युद्ध में ऐसा कोई देवता नहीं दिखाई देता था जिसके शरीर पर पत्थरों से चोट न आई हो, जिस पर शिलाओं की मार न पड़ी हो तथा जो सब ओर गिरे हुए वृक्ष समूहों से अवरुद्ध न हुआ हो। उस समय भगवान गदाधर को छोड़कर शेष देवताओं की वह सारी सेना निरुपाय एवं निचेष्ट हो गई थी। सबके हाथ से धनुष नीचे गिर गए थे और आयुधों के टूट जाने से सबके मुख पर मलिनता सी छा गई। अवश्य ही युद्ध में विराजमान श्रीमान भगवान विष्णु उस समय भी कंपित नहीं हुए और सहनशील होने के कारण उन जगतपति भगवान गदाधर को क्रोध भी नहीं आया। श्याम मेघ की सी कांति वाले और समय को पहचानने वाले भगवान विष्णु युद्ध में समय की बाट देखने लगे। वे देवता और असुरों की मुठभेड़ देखना चाहते थे। उधर मैं दानव की रची हुई माया रणभूमि में उत्तरोत्तर बढ़ रही थी। उसे शांत करने के लिए भगवान ने अग्नि और वायु को आज्ञा दी कि तुम दोनों इस माया को नष्ट कर डालो। तब एक दूसरे के सहयोग से बड़े हुए तथा प्रबुद्ध होकर ज्वालाओं का भार बहन करने वाले वे दोनों देवता भगवान विष्णु की आज्ञा से प्रेरित होकर उस माया को दूर करने लगे। वायु के प्रचंड वेग से आहत हो विमान सब ओर टूट टूट कर गिरने लगे। माया का बंधन नष्ट हो गया तथा भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। दानवों के प्रयत्न निष्फल हो गए। त्रिलोकी का बंधन जाता रहा और देवता सब और अत्यंत हर्ष से भरकर साधु साधु कहने लगे। सहस्र नेत्रधारी इंद्र की विजय हुई और मैं दानव की पराजय। संपूर्ण दिशाएं शुद्ध हो गईं और सब और धर्म का विस्तार होने लगा। चंद्रमा का मार्ग प्रशस्त हो गया। सूर्य अपने मार्ग में स्थित हुए। तीनों लोक अपनी स्वाभाविक स्थिति में स्थित हो गए और मनुष्य सदाचार को ही अपना बंधु मानने लगे। मृत्यु की मर्यादा निरत हो गई। अग्निहोत्र का कार्य ठीक ढंग से चलने लगा। देवता यज्ञों में भाग पाने तथा स्वर्ग का मार्ग दिखाने लगे। समस्त लोकपाल अपनी अपनी दिशाओं में निर्भय होकर विचरने लगे। शुद्धात्मा पुरुष तपस्या में प्रवृत्त हो गए, अभ्युदय के भागी होने लगे तथा दुराचारी मनुष्य का विनाश होने लगा। देवताओं का दल प्रसन्न रहने लगा। दैत्यों के समुदाय पर विषाद सा छा गया। धर्म के 3 पैर जम गए और अधर्म का एक ही पैर शेष रह गया। जिस पर चलने वाले पुरुषों के लिए मोक्ष का महान द्वार खुल जाता है, वह सत्पुरुषों का मार्ग पुनः चालू हो गया। इस जगत में चारों वर्णों और चारों आश्रमों के लोग अपने अपने धर्म का पालन करने लगे। तो दोस्तों, जो भी इस कथा को सुनता है या पढ़ता है उसके घर में संतति की प्राप्ति होती है और उसके सभी कार्य बनते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आज हमने आपको 11वें दिन की कथा का श्रवण कराया है। यह वीडियो आपको कैसा लगा? हमें उम्मीद है अच्छा लगा होगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।